हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट वेव। हीट वेव का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूसली न्यूज़ में है। और न्यूज़ में अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं है तो ये न्यूज़ में है, अभी तो आगे 3 महीने तक ये न्यूज़ में रहेगा। इसके ऊपर यूपीएससी मेंस में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा इसके रिगार्डिंग अगर हम पढ़ लें तो आगे आने वाले क्वेश्चन को भी हम आंसर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम आंसर कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आप इस कमेंट सेक्शन में लिख के दिखिएगा, और या फिर हमारा जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उसको प्लीज़ सेंड करिएगा। आज का जो टॉपिक है इसमें हम हीट वेव के बारे में पूरा जानेंगे, और हीट वेव का हम इम्पैक्ट देखेंगे, हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हीट वेव का। और हम देखेंगे कि नॉन हेल्थ या फिर कह लें सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा हेल्थ हीट वेव का, वो भी हम देखेंगे। देखिए, हमारा जो पेपर है उसमें ऐसा हो सकता है कि हीट वेव का इम्पैक्ट क्या कर सकता है। हीट वेव का इम्पैक्ट वुमेन्स में, एल्डरलीज में, बच्चों में क्या इम्पैक्ट होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम ये सोशो इकोनॉमिक वाला पार्ट कर लेंगे तो वो वाला जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज हीट वेव? हीट वेव रिफर टू द पीरियड ऑफ अब नॉर्मली हाई टेम्परेचर। इट इज़ अ पीरियड, मतलब होता क्या है, साल भर में एक पीरियड होता है, गर्मी का सीजन आता है मार्च से लेके जून के टाइम पर। एक पीरियड होता है, उस पीरियड में टेम्परेचर अब नॉर्मली हाई हो जाता है। अब नॉर्मली हाई माने ये होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे हाई जब टेम्परेचर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं हीट वेव। उस कंडीशन को हीट वेव बोलते हैं। अब नॉर्मली हाई कितना? अब नॉर्मली हाई 60 डिग्री 70 डिग्री, कितना अब नॉर्मली हाई? किस कंडीशन में हम उसको हीट वेव बोलेंगे? प्लेन एरिया में जब अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो जाए तो उसे हम हीट वेव बोलेंगे। अगर हिली एरिया में अगर टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर हो जाए तो उसे हम हीट वेव कहेंगे। तो प्लीज़ याद रखिएगा, हीट वेव जो अब नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए वो याद रखिएगा, तो डेफिनेशन आपकी बहुत क्लियर होगी। अगला, हीट वेव किस किस एरिया में, इंडिया के किस किस एरिया में हीट वेव अच्छा खासा है? तो आप देखोगे दिल्ली के नीचे वाले, राजस्थान में तो रहेगा ही, दिल्ली के नीचे वाले एरिया, गुजरात हल्का सा, आधा एमपी, आधे से ज़्यादा एमपी, आधा महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़ वाला पूरा एरिया, आधा उड़ीसा, बिहार, थोड़ा सा झारखंड। तो इतने एरिया में हीट वेव्स प्रोमिनेंट है। आंध्र प्रदेश में भी हल्की हीट वेव्स है, बाकी एरियाज में हीट वेव थोड़े कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप को प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, आपके मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा ये। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा अगर हम हिस्ट्री देखें हीट वेव की, तो आपको बता दूं सबसे जो वार्मेस्ट, सबसे हॉटेस्ट जो मंथ है अभी तक का वो है दिसंबर 2022। वो सबसे क्या है, हॉटेस्ट मंथ रहा है। इसके बाद जो सबसे हॉटेस्ट ईयर जो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं 2024 हॉटेस्ट ईयर है। अभी 2025 आएगा तो 2025 के डेटा हमें अगले साल मिलेंगे। तो अभी प्लीज़ तैयार बैठिए, क्या होता है आगे। अच्छा, ये तो बात हो गई ईयर की। अब इसकी भी देखिए, जो हीट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब पिछले बार जो हीट वेव आई थी वह 20 मई 15 मई के आसपास आई थी, पर हीट वेव इस बार 1 महीने पहले आ गई, 15 मार्च को हीट वेव आ गई है। तो हीट वेव का जो मतलब टेम्परेचर ही बढ़ता जा रहा है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो भी हम पढ़ रहे थे ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अब उसका टाइम पीरियड ही बढ़ता जा रहा है हीट वेव का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव। हीट वेव का इम्पैक्ट हेल्थ में क्या होता है, पहले वो हम देख लेते हैं। देखो, हीट वेव का जो हेल्थ में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है उसको अगर हम एक वर्ड में समराइज करें तो उसे हम बोल सकते हैं हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी को अगर एक मेटाबॉलिज्म, अगर रेस्पिरेशन लेना है, एक अगर डाइजेशन करना है तो एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। नॉर्मल केस में क्या होता है, बॉडी अपना टेम्परेचर बाहर निकाल देती है, रिलीज कर देती है टेम्परेचर, ताकि वो नॉर्मल रह पाए, बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए। ये काम हीट का डिफ्यूजन बाहर की तरफ वो तभी कर पाएगी जब बाहर का टेम्परेचर कम होगा और बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। पर हीट वेव कंडीशन में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, 40 डिग्री से ऊपर हो जाता है, तो बॉडी हीट का डिफ्यूजन नहीं कर पाती, हीट बॉडी के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी में, लीवर में और हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और ये जो अफेक्ट है इसकी इसकी इंटेंसिटी तब बढ़ जाती है जब विंड का फ्लो बहुत कम होता है और जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो टेम्परेचर, ऑब्वियसली हवा नहीं बहेगी तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और हमारी बॉडी क्या आएगी, हीट स्ट्रेस में आएगी। चलिए, अब हीट का इम्पैक्ट देते हैं, हाउ हीट वेव्स इम्पैक्ट आर नॉन हेल्थ और सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है हीट वेव को देखते हैं। देखो, फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, वो
कम अनाज उगा पाएंगे, फूड प्रोडक्शन कम होगा, एनिमल्स वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो बफेलो होती है, हमारी लोग जो बफेलो रखते हो या फिर जो कैटल्स रखते हैं वो लोग, वो पंखे के नीचे एसी में नहीं रखते हैं, वो चद्दर में रखते हैं, और पानी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कभी कभी, तो एनिमल्स क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं, जिससे फूड फूड का जो सप्लाई है, फूड का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है, और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ सकता है। दूसरी परेशानी, लेबर सेक्टर को बहुत परेशानी हो सकती है। हमारी इंडिया में 380 मिलियन लोग आउटडोर में काम करते हैं, आउटडोर में काम करेंगे, इतनी हीट वेव भी चलेगी तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी जो उसकी इनकम पे भी अफेक्ट करेगा। अगर सपोज पहले 10 घंटे काम कर पा रहा था इंसान, अब वो सिर्फ 8 घंटे ही काम कर पा रहा है, तो उसकी इनकम ऑब्वियसली कम हो जाएगी। जब उसकी इनकम कम हो जाएगी तो पॉवर्टी की जो पॉवर्टी लाइन है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा। वो समझ रहे हो, पॉवर्टी लाइन के नीचे वो दो कारण से आएगा। पहला कारण तो ये होगा कि वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा, उसकी इनकम कम होगी, पहला कारण। दूसरा काम ये, हीट वेव्स चल रही हैं, बॉडी हीट स्ट्रेस में आएगी, तो उसका हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से और प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और इनकम कम हो जाएगी, और उसकी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और होगा। हॉस्पिटलाइज जाएगा तो कुछ ना कुछ खर्चे तो होंगे ही हॉस्पिटल के। तो ये वाली परेशानी। तीसरी परेशानी ये है कि ऐसा बोल रहे हैं कि जब हीट वेव आती है तो ऑब्वियसली अपन ने भी देखा कि प्रोडक्शन कम होता है। जब प्रोडक्शन कम होगा तो इकोनॉमी में, मतलब जीडीपी अराउंड 3 से 5% में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसा 2023 के डेटा में यह आया था कि एवरेज 6% वर्क आवर क्या हो गया है, कम हो गया है ड्यू टू हीट स्ट्रेस। ये तीसरी परेशानी। चौथी परेशानी है, पावर की डिमांड बढ़ जाएगी। देखो, अगर पावर की डिमांड अभी हाउस होल्ड है, इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री को सपोज 50-50 पावर की डिमांड चल रही है नॉर्मल सीजन में, जब बरसात है या ठंड है, पर एकदम से जब गर्मी आती है तो हाउस होल्ड की पावर की डिमांड बढ़ जाएगी, कूलर चलाएंगे वो लोग, एसी चलाएंगे। जब हाउस होल्ड की पावर डिमांड बढ़ जाएगी तो 60% जो एनर्जी की नीड कहाँ पे चली जाएगी, एनर्जी हाउस होल्ड के पास चली जाएगी, और इंडस्ट्री के पास एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 40%, जिससे एनर्जी कहीं ना कहीं क्या होगी, अफेक्ट होगी, और प्रोडक्शन अगेन कम हो जाएगा। पांचवी जो चीज है, वल्नरेबल सेक्टर। हीट वेव्स सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला जो सेक्टर है वो है विमेन, माइग्रेंट्स, एल्डरली, इनको बहुत अफेक्ट करता है वल्नरेबल हीट वेव्स। वुमेन को कैसे अफेक्ट करता है, देखो वुमेन्स कहाँ पे काम करते हैं, किचन में काम कर रहे हैं अगर वो, तो किचन में तो कोई फैन लगा नहीं है, तो वो बहुत अफेक्ट होती है इससे। और उन्हें, मतलब लड़के तो कपड़े चेंज कर सकते हैं अपने, लड़कियां तो वो जो साड़ी पहन रहे हैं, कल्चरल क्लॉथ पहन रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें और परेशानी होती है। ये है वल्नरेबल सेक्शन की परेशानी। और अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अर्बन एरिया, सिटी एरिया में अगर हीट वेव ज़्यादा होंगे कि रूरल एरिया में, तो अर्बन एरिया में हीट वेव ज़्यादा होंगे, क्योंकि अर्बन एरिया में कॉन्क्रीट है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हीट वेव का जो इम्पैक्ट है वो अर्बन एरिया में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आगे मैं बताऊं आपको हीट वेव के बारे में, उससे पहले बताना चाहता हूं आपको कि हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो रहा है। इसकी फीस बहुत कम है। अगर आपको इससे भी अगर और डिस्काउंट चाहिए, फीस कम करानी है, तो आप अमित सर कोड यूज कर सकते हैं। अब पता करते हैं, हीट तो सबको मालूम चल गया कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है सोसाइटी का, पर ह्यूमन का एक्शन क्या है उस हीट के रिगार्डिंग, वो देखते हैं। देखिए 1850 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे हमें मालूम चल गया था कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, और अर्बन एरिया का टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये मालूम चल गया था। पर हमने 150 साल लगा दिए हीट एक्शन प्लान बनाने में। और अगर आपको लगता है कि हीट एक्शन प्लान जो गर्मी फेस करने वाली कंट्रीज हैं, लाइक एशिया, मिडिल ईस्ट, वहां पे बना हुआ पहली बार हीट एक्शन प्लान, तो आप गलत सोच रहे हो। हीट एक्शन प्लान पहली बार बना था यूरोप में, जहाँ पे ठंड है। और कब बना, तो 2003 में, 2004 में। और एशिया में सबसे पहले हीट एक्शन प्लान बना था 2013 में बना था, 2013। यूरोप से 10 साल बाद बना था। और कहाँ बना था, गुजरात के अहमदाबाद बना था। चलो, मतलब खुशी की बात यह है कि इंडिया में बना था, ठीक है। पहली बार 2013 में बना था, 2024 तक 140 सिटी में ये हीट एक्शन प्लान बन गया। अभी भी बहुत सारी सिटीज है जहाँ पे हीट एक्शन प्लान अभी तक बना नहीं है, ठीक है। एक चीज तो हमारे, मतलब हीट वेव से बचाने के लिए हमने हीट एक्शन प्लान बनाया हुआ है। दूसरी चीज क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक प्रोग्राम रिलीज करा, नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। ये प्रोग्राम भी अवेयरनेस, अलर्टनेस फैला रही टेम्परेचर के रिगार्डिंग। तो हमारे देश में 2 प्रोग्राम है, एक है कौन सा है, हीट एक्शन प्लान, दूसरा कौन सा है, नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। 2 प्रोग्राम है। हीट वेव क्या होती है, 40 डिग्री से ऊपर प्लेन एरिया में, और 30 डिग्री से ऊपर हिली एरिया में, ठीक है। अगली चीज, व्हाट शुड बी डन, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वे फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों देखेंगे। पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म।
पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो है डेटा। डेटा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा है तो आपको मालूम चल जाएगा कि किस एरिया में कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया हीट वेव से ज़्यादा परेशान है, कौन सा सेक्शन, कौन सा वल्नरेबल सेक्शन हीट वेव से परेशान है। अगर ये हमें मालूम चल जाएगा तो हम टारगेटेड मतलब सॉल्यूशन कर सकते हैं हीट वेव का। हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। तो पहली चीज़ है डेटा कलेक्शन। दूसरी जो चीज़ है वो है, एक बार डेटा कलेक्ट हो गया फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हीट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। हमारा प्लान कितना इफेक्टिव है वो डिपेंड करेगा हमारा डेटा पे। अगर हमारा डेटा अच्छा नहीं तो हमारा प्लान भी अच्छा नहीं बन पाएगा। तो उसके बाद हमें हीट एक्शन प्लान बनाना है, और हीट एक्शन प्लान हर सिटीज़ को बनाना है। अभी तक बहुत सारी सिटीज़ है जिन्होंने हीट एक्शन प्लान बनाया नहीं है। तीसरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम। देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हीट वेव आ गई है और लोग मर चुके हैं, उसके बाद बता रहे हो कि आप ऐसा लेना चाहिए, ऐसा मिटिगेशन करना चाहिए, तो गलत है। अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब मिटिगेशन का प्लान हमारे पास होना चाहिए। अगर हीट वेव आने वाली है तो हमें पहले बताना चाहिए कि हीट वेव आने वाली है, ताकि लोग उससे बच सकें। अर्ली अर्ली वार्निंग। फिर चौथी चीज़ है मॉनिटर बोथ डे एंड नाइट टेम्परेचर। हमें डे और नाइट दोनों का टेम्परेचर मॉनिटर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी तो उस टाइम पे काम करना पड़ेगा जिस टाइम टेम्परेचर कम हो। अगर हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे पूरे दिन भर में तो हम वो टाइम देख पाएंगे जहां पर टेम्परेचर कम है और ह्यूमन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जब ह्यूमन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तभी जीडीपी इंक्रीज हो पाएगा ना। अल्टीमेटली तो जीडीपी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर तो इसलिए डे और नाइट का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर नाइट में टेम्परेचर ठीक हो रहा है तो हम नाइट में स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग टाइम पे टेम्परेचर अगर कम है तो हम मॉर्निंग टाइम में स्ट्रेच कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हम काम कर सकते हैं, इसलिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज़ है कि ओआरएस पानी की अवेलेबिलिटी रास्ते में हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। इससे हीट वेव से आप बहुत हद तक बच सकते हो। लॉन्ग टर्म मेजर क्या होना चाहिए हीट वेव के? पहला तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हीट वेव से कैसे बचा सकता है? देखो, अर्बन एरिया न्यूयॉर्क, आप हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे, उसमें हम देखते होंगे कि लोग कांच की दीवार बनाते हैं। गुड़गांव में भी अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा कि लोग कांच की दीवार बनाते हैं। उससे क्या होता है कि कांच की दीवार ग्रीन हाउस इफेक्ट का रोल प्ले करता है। वो हीट को ट्रैप कर लेता है और फिर टेम्परेचर बढ़ता है, और फिर वही कंक्रीट रहते हैं अर्बन एरिया में, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना रहे हो तो एक हद तक आप बच सकते हो हीट वेव से। वुड का यूज़ करो, आप कागज का यूज़ करो, तो इससे जो क्या होता है, एक हीट वेव से बचाता है आपको। टेम्परेचर का सडन इंक्रीज, सडन रिडक्शन से बचाता है आपको। आजकल कल्चर चल रहा है पौधे लगाने का, पेड़ लगाने का, जो पेड़ लगाने वाली चीज़ें हैं उस तरीके से हम करना चाहिए। दूसरा है इंश्योरेंस कवरेज। देखो, बहुत सारे लोग का वेज लॉस हो रहा है ड्यू टू दिस हीट वेव। लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके सैलरी में नुकसान आ रहा है। तो इसका वेज लॉस का इंश्योरेंस होना चाहिए, ये बात है। तीसरा है पॉलिसी इंटीग्रेशन। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी बनाते हैं, बहुत सारी स्कीम्स बनाती है, लाइक मनरेगा अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट रिगार्डिंग स्कीम बना रही है, स्वच्छ भारत अभियान के रिगार्डिंग स्कीम बना रही है, गंगा के क्लीन होने के रिगार्डिंग स्कीम बना रही है। तो वो सारी स्कीम्स में हीट वेव वाला जो पॉइंट है उसको इंक्लूड करना चाहिए। उन सारी स्कीम्स में हमें ये सोचना चाहिए कि इस स्कीम के थ्रू हीट वेव्स कैसे कंट्रोल करा जाए। जैसे अगर हम मनरेगा में बात करें तो मनरेगा में हमें सोचना चाहिए कि भाई टाइमिंग क्या होना चाहिए। अगर हम अर्बनाइजेशन के बारे में बात करें तो हमें मालूम होना चाहिए अर्बनाइजेशन में किस तरीके से पार्किंग का जो कल्चर है दिल्ली में या फिर अर्बन सिटीज़ में जो है वो वैसा कैसे होना चाहिए, वैसा पहले से इंक्लूड होना चाहिए। अर्बन ट्रांसपोर्ट और पर्सनल ट्रांसपोर्ट में हमें अर्बन ट्रांसपोर्ट, लाइक दिल्ली मेट्रो बन रही है, दिल्ली मेट्रो है, तो किस उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये वाली बात हो गई। फिर अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वन एडवाइस डजंट फिट ऑल। जैसा हीट एक्शन प्लान हम बना रहे हैं, हीट एक्शन प्लान जम्मू कश्मीर का हीट एक्शन प्लान अलग होगा, कन्याकुमारी का हीट एक्शन प्लान अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट का हीट एक्शन प्लान अलग होगा, और गुजरात का हीट एक्शन प्लान अलग होगा। पूरे देश का एक हीट एक्शन प्लान नहीं होना चाहिए, हर सिटी का अलग हीट एक्शन प्लान होना चाहिए। तो ये बात बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम हर बार गलती कर देते हैं कि भाई हीट एक्शन प्लान हर स्टेट का अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। समर शेल्टर्स, जैसे विंटर शेल्टर होते हैं तो बीच बीच में हम लोग पानी के एक छोटे छोटे बना देते हैं बीच बीच में रास्ते में, वैसे हमें एक समर शेल्टर बनाना चाहिए बीच बीच में, ताकि माइग्रेंट्स, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग ऑफिस में जा रहे हैं, वो थोड़ी देर बैठ पाए, हीट वेव से बच पाए। अच्छा, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खर्चा बच सके, जीडीपी इंक्रीज हो सके, हॉस्पिटल का प्रेशर कम हो सके, लोगों की सेविंग इंप्रूव हो पाए। लोगों की जब सेविंग इंप्रूव हो जाएगी तभी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, तभी वो जीडीपी इंक्रीज होगी, तभी वो कंजम्पशन में इन्वेस्ट करेंगे। अगर सारा खर्चा दवाइयों में, हॉस्पिटल में चल जाएगा तो हमारा देश का जो
कैपिटल आउटपुट रेशो, कैपिटल जनरेशन वो क्या होगा, कम होगा। तो ये वाली बात है। अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप इस हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हो इस क्यूआर कोड की हेल्प से। और अगर आप हमारा 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा गिवन नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी पे भी जा सकते हो, हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो। और कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।